जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो है आपकी 25 मई की सेकंड शिफ्ट है, और इससे पहले की आपकी सभी शिफ्ट करा दी गई हैं। जो लोग नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का जो सीपी है वो कितना दे रखा है, यानी कि 6450, और इसको 16% का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपका पूछा हुआ है क्या हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि 6450 और इंटू में कितना हो जाएगा 16% प्रॉफिट, तो 116% निकाल दोगे और जो आएगा काट के वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 में 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 129 × 58, यानी कि लास्ट डेट आपके पास में कितनी मिल जाएगी, यानी कि 2 मिल जाएगी। और आपका ये वाला आंसर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, एक कोई आंसर हो जाएगा। तो 129 × 58 यानी कि 8 में 72 की कितनी हो जाएगी 7, और 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और फिर 5 में 45 यानी कि लास्ट टू डेट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो सकता है, तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। मैं पूरा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 8 में 72 की 7, 8 दूनी 16, 7 23 की 2, 8 एकम 8 और 2 10, 10 हो जाएगा। और 5 में 45 की 4, 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि 482, यानी कि लास्ट थ्री डिजिट कितना हो जाएगा 482, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, अगर मैं मिल्क की बात करता हूँ तो वो कितना है, इनके 63% है। तो बोल रहा है कि दूध की सांद्रता 70%, यानी कि वो जो दूध की कैपेसिटी है, ठीक है, दूध का जो सॉल्यूशन है वो 70% करना चाहता है। अब उस घोल में जो उसके पास में मिक्सचर है उसके अंदर वो दूध को 70% तक करना चाहता है, तो उसको कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले शिफ्ट में भी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, तो अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा ना तो ये भी कर लोगे। देखो 63% है, यानी कि अगर अब जो सिर्फ दूध मिला रहा है, सिर्फ उसके अंदर क्या है, सिर्फ दूध है, यानी कि 100% उसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि मिल्क हो जाएगा। ठीक है, 100% उसके अंदर मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 63% था। और जब वो इसको मिलाता है इसके अंदर, तो वो फिर क्या हो जाता है, दूध की कैपेसिटी कितनी हो जाती है 70% हो जाती है। अब क्या कर दोगे, यहाँ से घटाओगे तो 30 आ जाएगा और यहाँ से घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, यानी कि 49। फिर क्या है कि 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 49, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 49 के बटे में 30। आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 में 63 की कितनी हो जाएगी 6, 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 34 के बटे में, यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि आपका 343 के बटे में 30 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अब हम करके देखेंगे, हम लास्ट डेट करके देखते हैं। अगर जीरो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, और इसके अंदर मैं 7 जोड़ूंगा तो लास्ट डेट मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 7 मिलेगा। तो ये तो आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर देखता हूँ, जीरो को अगर मैं 1 से करूंगा तो 0 आएगा, और इसके अंदर जब मैं 3 जोड़ूंगा तो लास्ट डेट मेरे पास में 3 आ जाता है। तो ये आंसर हो सकता है मेरा। इसी तरीके से करूंगा तो देखो, जीरो को 3 से करूंगा तो 0 आएगा, प्लस में 1 करूंगा तो लास्ट डेट मेरे को 1 मिलेगा। ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट डेट कितना मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले, यानी कि ये है क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी कि 27:13 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले और ये क्या है, यानी कि हॉकी खेलने वाले जो उनका जो स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो कितना है 26:2 में कितना दे रखा है 14 दे रखा है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे जो फुटबॉल है वो कितना है 13, और यहाँ पे फुटबॉल कितना है 26। तो आप क्या करोगे, इसको सेम कर लोगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फुटबॉल भी 26 हो जाएगा। रेशियो को मेंटेन करने के लिए मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 54 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी का रेशियो कितना हो जाएगा 54, 26 और 14 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि और प्रत्येक विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पे जो ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 470 है। बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताने क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं चाहूँ ना तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लंबा कर सकता हूँ। कैसे, कि ये जो 470 है मैं इसको एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा क्रिकेट की, एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा फुटबॉल की, और एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा हॉकी की। लेकिन मेरे को निकालना है परसेंटेज। जब मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू की कोई नीड नहीं है। ये चीज़ ध्यान से
समझ लो। और यहाँ पे कितना दे रखा है 54, यानी कि ये निकालना है, यानी कि 54 तो इसके ऊपर आ जाएगा। और इस जब मैं टोटल मिलाता हूँ तो 50, 2 70 और 80, 80 90 94, 94 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 50% से ऊपर होगा। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। सारे ऑप्शन 50% से ऊपर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ से करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 2700 के बटे में आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 47 पंचे कितना होता है, यानी कि 47 पंचे 40 पंचे 200, 435, यानी कि 47 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 235 हो जाएगा। यहाँ से 35 रिमाइंडर बचेगा और 350 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो और फिर जो 47 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 47 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो देख लूंगा, यानी कि 7 से जा रहा है कि नहीं। 350, यानी कि 47 को जब मैं 7 से करता हूँ तो 7 सत्ते 49 की 4, 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 32, 329 हो जाएगा, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन दे रखा है 57 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 क्या कहता है कि 17 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होता है उसका, यानी कि 2, ठीक है। यानी कि ए और बी, यानी कि 17 8 कितना होता है 136 और बी और सी 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 17 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा, ठीक है। 136 यानी कि 130 और 160, 160 और 50 कितना हो जाएगा, यानी कि 160 और 210, 211, 211 इंटू 2 कितना हो जाएगा 422, यानी कि 422 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू में 96, यानी कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 अपॉन में 6 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 3 6 छक 36, यानी कि a इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा। तो घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर दूंगा तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय कितनी दे रखी है, 180 दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद में बोल रहा है कि उसने सोमवार से शनिवार तक, यानी कि 115 और 212, ठीक है, और 117 और 165 और 185 और 225, ठीक है, 225 रुपये कमाई। रविवार को उसकी आय बतानी कितनी हो जाएगी। हालांकि हम इसको ना डिफरेंस लेके भी कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम ना उससे करेंगे और उससे जल्दी हम जोड़ के ही कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान से मतलब ध्यान से समझना होगा कि हमको हमको ऐसा कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए जिससे कि हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लें। हालांकि हम इसके अंदर क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसको हम डिफरेंस लेके भी कर सकते थे, ठीक है, प्लस माइनस करके, और फिर बाद में जो कमी होती फिर हम उसके अंदर 180 में जोड़ देते, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे जल्दी ना मेरा, जब मैं इन सबको जोड़ के कर दूंगा ना और माइनस करके कर दूंगा तो उससे सबसे जल्दी मेरा उससे हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो डिफरेंस निकालना पड़ेगा बहुत दूर दूर है। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग सकती है, ठीक है। जितना आप डिफरेंस निकालने में टाइम लगाओगे उतना आप जोड़ दोगे सबको, ठीक है। कैसे, यानी कि 100, 300, 400, 500, 600 और 2 कितना हो जाएगा 800, ठीक है, यानी कि 15, यानी कि 10, 1, 2 और 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25, यानी कि 250 ये हो जाएगा। 5 2 7 और 7 5 12, 5 17 5 कितना हो जाएगा 22, यानी कि सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, यानी कि 1072 आ जाएगा। और 18 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि 18 सत्ते 7 8 56 और 7 एकम 7, यानी कि 1260 हो जाएगा। यानी कि 1260 में से अगर मैं 1072 घटा देता हूँ, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और 188 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि आपको कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो दोनों में मेहनत बराबर है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं मतलब प्लस माइनस करके ही ईजिली कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, दो प्रकार के कर्मचारी है, एक तो श्रमिक है और एक अधिकारी है, ठीक है। यानी कि एक तो एम्प्लॉय है और एक ऑफिसर है, ठीक है। और जो ऑफिसर है वो 35% है और जो कर्मचारी है, यानी कि जो श्रमिक है, मजदूर है, वो 65% है। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7:13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 13:17 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 35% कर्मचारी, ठीक है, और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन। मैं मान लेता हूँ कि जो सभी कर्मचारी है ना, और मतलब कि कर्मचारी और अधिकारी दोनों को मिलके मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों को मिलके मैंने एक्स मान लिया। अब ध्यान से देखना कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन,
एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यानी कि संयुक्त, संयुक्त का मतलब यानी कि संयुक्त मतलब कंबाइंड की बात कर रहा है, यानी कि उसके अंदर इसके अंदर ठीक है, उसके अंदर वेज, उसके अंदर जो आपके मज़दूर हैं, ठीक है, मज़दूर भी यानी कि एम्प्लॉइज़ भी हैं और उसके अंदर क्या है आपका ऑफिसर्स भी है, यानी कि दोनों को मिला के वो आपका एक्स हो जाएगा। और ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं अधिकारियों की अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं अधिकारी का निकालता हूँ तो इसको मैंने एक्स मान लिया था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में 39,000 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितने हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में 39,000 इनका वेतन हो जाएगा सभी अधिकारियों का। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या बोलता है, यानी कि 39,000 अधिक है, एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच में अंतर बताना है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके हो गए जैसे अधिकारी, ठीक है, यानी कि अधिकारी इनका एवरेज कितना दे रखा है, यानी कि एक्स प्लस में 39,000 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका होगा श्रमिक, और श्रमिक का आपको पता नहीं क्या है, लेकिन सभी का अगर मैं देखता हूँ तो ये आपका एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 39,000, और आपको पता है कि अधिकारी कितने थे, यानी कि अधिकारी 7 थे और ये कितने थे 13 थे, 13 यूनिट की वैल्यू 39,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,000, ठीक है 21,000। अब एक बार बताओ, यानी कि ये बड़ा था तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, तो एक्स माइनस 21,000 आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गई। यानी कि अधिकारी कितने हो गए, यानी कि एक्स प्लस 39,000 और श्रमिक का औसत वेतन कितना हो गया एक्स माइनस 21,000। अगर तुम इन दोनों को घटा दोगे, यानी कि एक्स प्लस में 39,000, ठीक है, इसमें से घटा दोगे एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा 21, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे तो 21,000 प्लस का हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कट जाएगा, तो 39 और 21 कितना हो जाएगा, यानी कि 60,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना एक लाइन सिर्फ आपको जो पजल करेगी ना, वो कौन सी लाइन है, वो ये वाली लाइन है, यानी कि जो संयुक्त बोल रहा है, यानी कि कंबाइंड बोल रहा है, यहाँ पे आप गलती करोगे। बाकी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि देखो सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि सेक थीटा इजिकल टू में 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 14 सेक थीटा, ठीक है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 होता है, यानी कि ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 10, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि यही आपका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, ए, बी और सी। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले, ठीक है, यानी कि जो हार गए हैं दोनों ना, इनको इक्वल वोट मिले, ठीक है, इक्वल वोट मिले, मान के चलो कि इनको 1 मिला, इसको 1 मिला, ठीक, इन दोनों को बराबर वो वोट मिले, और विजय उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले, यानी कि इन दोनों को कितने मिले 2 मिले, ठीक है। तो यदि डाले गए मत कितने थे 1500 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या। नॉर्मल से क्वेश्चन है, यानी कि दो दो यूनिट ये हो गई और 2 यूनिट हो गई, तो एक 1:1 रेशो हो गया, यानी कि 1500 को आधा कर दोगे 750 आपको इस जो विनर होगा, और इन दोनों को मिला के 750, यानी कि 375 इसको मिले होंगे और 375 इसको मिले होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था, हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर ए और आर बी ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। देखो इस तरीके का एक सर्कल है, और ये अगर मैं एक टेंजेंट खींच देता हूँ, ठीक है, ये इसकी एक टेंजेंट खींच दे रहा हूँ, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट खींच लिया, यानी कि ये जो आपका आर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ओ इसका सेंटर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो 90 का होता है, ये वाला भी एंगल 90 का होता है, और यहाँ पे जो ए आर बी दे रखा है ये आपका 70 है। बाकी ए ओ बी आर क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और आपको पता है कि सभी एंगल का जो टोटल होता है वो कितना होता है 360 होता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, यानी कि 110 का हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, आंसर भी यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंपनी एक है, ये आपको दिखाई दे रही कंपनी दो, और ये आपकी कंपनी तीन, ठीक है, किस वर्ष में कंपनी एक की बिक्री उस वर्ष में कंपनी दो और तीन की कुल बिक्री की ठीक आधी है। अगर मैं 2019 की बात करता हूँ, ठीक है, 2019 की बात करता हूँ, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 80 और 85। अगर मैं इसका आधा करूँगा तो पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा 70 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा 2019। अगर मैं 2021 की बात करता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 70, और इसको जोड़ूंगा 70 और 85, यानी कि 70 और 85, यानी कि 70, यानी कि 5 8 7 15, इसका मैं आधा करता हूँ तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 77.5, और यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि 75.5 होगा लगभग आधा, ठीक है, इसका आधा ही दे रखा है तो 77 तो नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और 20 की बात करता हूँ, यानी कि ये आपका 80 दे रखा है, ये आपका आधा दे रखा है, और यहाँ पे ये पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है,
आपका आएगा तो पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट में नहीं आ रहा, तो आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये आपका दे रखा है 40 और ये आपका दे रखा है 60, यानी कि 40 और 60 कितना हो जाएगा 100, और इसका आधा कितना हो जाएगा 50, यानी कि देखो सामने, यानी कि ये आपको कितना दे रखा है 50 दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉड मास का क्वेश्चन है। इसको तो आपको सबसे लास्ट में ही किया करो यार, बॉड मास का क्वेश्चन को, ठीक है। देख लो यहाँ पे 3 अट्ठे 24 और एक 25 के बटे में 3 हो जाएगा और 1 के बटे में 2 हो जाएगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 के बटे में 6 हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लो, ठीक है, याद कर लो 25 के बटे में 6। अब मैं यहाँ से पीछे से इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि 1/4, यानी कि अब मैं इस सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 12, 2 दूनी 4 और 1 5 के बटे में 2 माइनस का 1 के बटे में 12, ठीक है, यानी कि 1 के बटे में 12, यानी कि 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 पंचे 30 माइनस का 1, यानी कि 29 के बटे में 12 आ जाएगा। ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 1/2 भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 29 के बटे में 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपने सॉल्व किया तो कितना मिला 29 के बटे में 24। इसको भी देख लेते हैं, 4 एकम 4 और एक 5 के बटे में 4 माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 29 के बटे में 24 हो जाएगा। यानी कि 24 में क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, तो 4 6 के 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 24 हो जाएगा। यानी कि 2 सत्ते 14 और एक 15 के बटे में 2, यानी कि 15 के बटे में 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 के बटे में 24 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, यानी कि 25 के बटे में 6 हो जाएगा। यानी कि 15 के बटे में 2 हो जाएगा, इंटू में 24 हो जाएगा और इंटू में 6 के बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 तिया 15, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है। और 24 तिया 72 तिया कितना हो जाएगा 216 के बटे में 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 43.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आपको ये दे रखा है और आपको क्यूब निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। कैसे गलत क्वेश्चन है, देखो यार जब मैं इसको निकालूंगा ना तो मेरे को क्या होगा, यानी कि 7.5 का आप क्यूब करोगे और 7.5 यानी कि 3 इंटू में 7.5, इसको जब घटा दोगे तो आपका निकल के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मान के चलो कि अगर मैं ना यहाँ पे 7 मान लेता हूँ, 7.4 तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 7 है, 7 का क्यूब करता हूँ तो 343 होता है और 7 दिया करता हूँ तो 21 होता है, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2, यानी कि 322 आपका आंसर होना चाहिए। 322 के बाद थोड़ा सा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे तो 54.25 दे रखा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो बाकी तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ 7.5 से, आप इस चीज़ से समझ लो, ठीक है। नहीं तो आप 7.5 की आपको क्यूब करनी पड़ेगी, फिर 7.5 से आपसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको घटाओगे जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इजिकल टू में 0 दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है। देखो यार इसका क्या होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और इजिकल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि बहुत सारे फॉर्मूले मतलब तरह तरह से होते हैं। क्या हो सकता है देखो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, माइनस का 3 और ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक बार बताओ, जब इसकी ही वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो सभी 0 हो जाएगा, तो सभी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3xyz कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और ये भी वाला भी क्वेश्चन क्या है आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 kg चीनी की खपत होती है, यानी कि देखो, यानी कि 24 दिन के अंदर कितनी खपत हो रही है, यानी कि 6 kg की, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 के 8 में 24, तो बोल रहे हैं कि 18 दिनों में कितनी होगी, यानी कि 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, यानी कि 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 4.5 kg की आपकी खपत हो जाएगी कितने दिनों में, 18 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि x प्लस यहाँ पे 13 दे रखा है, आपको ये निकालना है। यानी कि अगर मैं x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर निकालता हूँ तो 13 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 169 में से 2 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 167, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना हो जाता है 167 हो जाता है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 4, ठीक है। और फिर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा 167 का स्क्वायर और माइनस का 2 घटा दूंगा। एक चीज़ ध्यान से देखना, यानी कि 7 7 49, 7 7 49, यानी कि लास्ट डेट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 9, और जब मैं इसमें से 2 घटा दूंगा तो लास्ट डेट मेरे को कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने विद्यार्थी ने 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त किए, 30 से 40 के बीच में 2 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कि एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता है, लेकिन यदि उसके पास में 2 विकल्प हैं। 2 विकल्प कौन-से हैं? एक विकल्प तो ये रहा और दूसरा विकल्प ये रहा। एक विकल्प क्या कहता है कि उसके पास में 2 डिस्काउंट है, 10 और 15 की, और दूसरे विकल्प के पास में सिर्फ़ 25% की अकेली डिस्काउंट है। अगर मैं इन दोनों की अकेली डिस्काउंट निकालता हूँ तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है? 10 और 15 25 हो जाएगा, और 10 और 15 कितना हो जाएगा? 150। इसको 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 आ जाएगा, और निकालोगे तो 23.5 आ जाएगा, और इसकी तो जो अकेली है वो कितनी है? 25% है ही। यदि दोनों विकल्पों के बीच अंतर बताऊँ तो कितना हो जाएगा? यानी कि देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 1.5। यानी कि 1.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? यानी कि 1.5 आपको निकालना है इन दोनों का अंतर। ठीक है? यानी कि 2700 का आपको क्या निकालना है? 1.5 आपका निकालना है। इस पॉइंट को हटा के मैं 1 ज़ीरो लगा देता हूँ यहाँ से, तो 2 ज़ीरो तो ये कट गई। ठीक है? 15 सत्ते 105 की आपकी 10 हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 40 हो जाएगी, यानी कि 40.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तालाब में 50 मीटर लंबा और इतना गहरा है तो तालाब की धारिता, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि 50 इंटू में 35 और इंटू में कितना हो जाएगा? यानी कि 25 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा के मैंने नीचे यहाँ पे 10 लगा लिया। ठीक है? यानी कि 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका 25 हो जाएगा। 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125, और इंटू में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है? यानी कि 5 पंचे 25 की 2, 5 दूनी 10 तो 12 की 1, 5 एकम 5 और 1 6, और 125 दिया कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। यानी कि 5, 7, 13 और 4 43, 75 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठीक है, यानी कि एक नंबर है बहुत बड़ा, और इसको एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी कि देखो, इसको मैं किसी फॉर्मूले, यार फॉर्मूला तो बहुत ज़रूरत होना तभी ध्यान में रखो। वन यानी कि 8675 और 123, यानी कि इसको ना भागफल, यानी कि जब ये भागफल का मतलब ये हो जाएगा, यानी कि ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा कितना? यानी कि 3485 हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक्स। ठीक है? आपको भाजक पूछ रहा है, यानी कि यही पूछ रहा है आपका। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे सीधी सीधी सी बात करूँ, एक नंबर मैं लेता हूँ, जैसे मैं मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे ये आपका 10 हो गया। ठीक है? यानी कि अगर मैं इस 5 से जा रहा है, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है? अगर मैं इस 5 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अंदर का आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? तो यही चीज़ है, समझने की बात है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर 10 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 11। ठीक है? और यहाँ पे जब मैं इसको भाग करता हूँ तो 2 पंजे 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? 1। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसके अंदर ये रिमाइंडर है, इसको जोड़ दूँ तो मेरे को 11 मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं इसको और x को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 33,611 और इंटू में x, इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसके अंदर ये रिमाइंडर मैं जोड़ दूँ, यानी कि 3485 अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? यानी कि 8675123 ये मिल जाएगा। और अगर मैं ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3485 इसमें से घटा दूंगा, यानी कि 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 867। ठीक है? यानी कि 867 1638, और ये x इज़िकल टू में इसके नीचे क्या आ जाएगा? यानी कि ये 33,611 आ जाएगा, 33,611 आ जाएगा। अब इसको ना हमारे पास में चैलेंज है इसको करने का, यानी कि अब या तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इतनी इतनी बड़ी डिवाइड करनी पड़ेगी, या आपके पास में और कोई ऑप्शन हो तो वो आप देख सकते हो। और कोई ऑप्शन देखो क्या हो सकता है। यानी कि देखो, अगर मैं इस 3 को, जब मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको काटना स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि लगभग में, यानी कि यहाँ पे बोला ही नहीं है कि लगभग में है, यानी कि ये परफेक्ट कट रहा होगा। ठीक है? तो कट रहा होगा, नीचे यहाँ पे लास्ट क्या है? 1 है, यानी कि जब ये 1 है लास्ट डेट, तो इसका मतलब ये है कि जो भी जिस नंबर से भी कट रहा होगा ना, उसके लास्ट में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। देखो 3 नंबर में है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एक बात तो ये चीज़ ध्यान में रख लो, ठीक है? ये हो गया, और बाकी में ये चीज़ है। एक चीज़ और, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँगा तो एक बार बताओ, 3 तिया 9 करूँगा तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 कर दूँगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ये 2-2 वाले आपके आंसर हो सकते हैं, और दोनों में ही क्या है यहाँ पे, यानी कि अब ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी बन गया है, और अब आपके पास में कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है? तो अब आपके सामने क्या है कि अब आप क्या करोगे, इसको करोगे, यानी कि 8671638, और इसको क्या कर दोगे, इसको आप भाग कर दोगे किससे? यानी कि 33,611 से, और आप 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छीक 12, 2 तिया 6 और एक साथ 2 तिया 6। ठीक है? घटा दोगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 2 जाएगा 4, और 16 में से 7 जाएगा 9।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 4 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 19494। ठीक है, और ये 3 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखो 33 611 और यहाँ पे कितना है 19 494, यानी कि अब देखो ये अब कितने में जाएगा। अगर मैं इसको 3 पंजे 15 करता हूँ तो 5 से चला जाएगा। अगर मैं 3 चौक 12 करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो 19 आ रहा है। लेकिन अब मैं इसको 5 से ही काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 छः 18, यानी कि 6 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छः के 30 की 3, 5 या 15, 3 18 की 1, 5 या 15 और 1 16। ठीक है, ये कट गया, यानी कि यहाँ से कितना बचा 3, और सॉरी 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 33 880, 33 880, यानी कि ये 6 से चला जाएगा क्या? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छः के 30 की 3, 5 या 15, 3 18, ये आपका 18 की 5 या 15 और 1 16, यानी कि 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे 13 बचे से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से तो मैंने कैरी फॉरवर्ड लिया ही था। ठीक है, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। यहाँ पे 6 बचेगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे 3 38, यहाँ पे 38 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। लगभग ये इसको कर लेना भाई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या करोगे, चेक कर लेना इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 पुरुष 15 दीवारों को M1 और D1 करके जो क्वेश्चन M1 D1 और H1, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यानी कि और M2 D2 और H2 और नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि W2, इस वाले फार्मूले से हो जाएगा। देखो 16 पुरुष हैं, यानी कि मैन 16 दे रखा है, और 15 दीवार, यानी कि 15 क्या है, आपने काम किया तो 15 नीचे आ जाएगा, और 45 दिन लग रहे हैं तो 45 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से 20 आदमी है और 20 दीवारें आपने बनाई हैं, तो ये जो आपने काम किया है ये एक्स हो जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि 10 से कितनी हो जाएगी 11, और 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो वर्ष 2021 में कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि 10 से 11 हो गया और 10 से 11 हो गया, यानी कि करूँगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1331 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको। ठीक है, 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए 2 करोड़, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन में 1000 हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, यानी कि 1331 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 3 डिजिट है, 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी कि 2.662 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वही आपको पता है कि चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय। ठीक है, यानी कि स्पीड इजिकल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो स्पीड दे रखी है वो कितनी देखिए 54, और मीटर में दे रखा है, और सेकंड में इसका आंसर दे रखा है, तो इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इजिकल टू में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 180, और टाइम आपका एक्स लग रहा है 18 3 54 हो जाएगा, और 5 या 15, यानी कि 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि कितना हो जाएगा 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि वर्षों के किस सेट में के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर हो जाएगी। तो आपको मैं पहले ही ऑप्शन से चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो उसके अंदर आपको सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन पहले ऑप्शन से ही अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 2003 से और 2005, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 4 20, 3 23, और ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, और 7 4 11, और 11 9 20, और 7 27, यानी कि 240 और 27 कितना हो जाएगा 267। और अगर मैं 2013 और 15 को भी जोड़ देता हूँ, यानी कि 15 4 19, 19 5 24 और 2 26, यानी कि 260, यानी कि 5 6 7, यानी कि 267, यानी कि ये दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक अकेली छूट बता रहा है, क्या हो जाएगा? पूछ रहा है, ठीक है? तो 20 और 40 और ये 75, इससे हम नेट रेट से डिस्काउंट हम निकाल देंगे, यानी कि 40 और 20 कितना हो जाता है? यानी कि 60 हो जाता है। 40 और 20 कितना हो जाता है? यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 हो जाएगा, यानी कि 800 डिवाइड बाई 100, यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 हो जाएगा। इन दोनों का जो नेट रेट आया कितना है? 52। अगर मैं 52 और 75 को अगर मैं चेक कर देता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ दूँगा, 5 2 7, 7 5 12, 127। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 75 को 52 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 पंजे 25 की 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37, 0 5 5 10 और 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है? और नीचे 2 पॉइंट लगा के ये आपका 39 आ गया, इसमें से 39 घटा दो, 17 में से 9 जाएगा 8 और 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 88% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो सेट है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए जय हिंद। सेशन डिसमिस्ड।